हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप करें रिटायरमेंट। इसका करें क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें पार्टनर्स लोन अकाउंट ऑलरेडी गिवन है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट उनका किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है ये अपने को ध्यान से देखना है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ XYZ ऑन 31 March 18। दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। सन्डी क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। On 1st April 18, Y decided to retire from the firm on the following terms। डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ बैलेंस शीट ये दोनों सेम होनी चाहिए। 31 मार्च और 1 अप्रैल इनमें कोई डिफरेंस नहीं माना जाता है, इन दोनों को सेम मान लिया जाता है। इन दोनों को सेम होना जरूरी है। अगर ये सेम नहीं होते हैं तो रिटायरमेंट में आपको कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं जो अब तक करते आए हैं। उसके अलावा तो मैं आपको मिड ईयर रिटायरमेंट के क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या एडिशनल एडजस्टमेंट करने होते हैं। Yes, stock depreciated by 12,000. Advertisement suspense account to be written off. Provision for bad debts to be increased to 6,000. Fixed assets be appreciated by 10%. Goodwill of the firm was valued 80,000 and the amount due to retiring partner be adjusted in X and Z capital account. Prepare revision account, partners capital account and balance sheet. Yes. देखो इसमें से मैंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस नोट कर दिए हैं 10,000 और कैश का बैलेंस लिख दिया 50,000, प्रॉफिट शेयरिंग 332। ये अपन क्वेश्चंस करने के पहले और बैलेंस शीट की कॉपी कर दी बिना अमाउंट लिखे हुए। ये अपने को प्राइमरीली अपने को काम करना होता है। यस, अब अपन देखते हैं, बैलेंस शीट पढ़ते हैं और इससे जो जो भी एडजस्टमेंट होते हैं उनको करते हुए चलते हैं। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाई जनरल रिजर्व 80,000, 30,000 एंड 20,000, 30 और 20-80। ठीक है। इधर से पार्टनर्स लोन अकाउंट, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 2, 16,000 है, 332, 3 3 4 2 8, यस 6,000। ये आएगा आपके पास में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की बात आएगी आपके पास में। यस, 6 से 12 और 4 16। ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू P&L डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4,000 का 3 3 6 2 8, 1,500 रुपये और 1,000 रुपये, 3 4,000 रुपये। ठीक है। यस, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हो गए। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 12,000, स्टॉक को 12,000 रुपये से कम करना टू स्टॉक। और स्टॉक की नई वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1,24,000 है, 12,000 कम कर देंगे 1,12,000, 1,12,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ अपने कर दिया। अगर क्वेश्चन कहता है या नहीं कहता है अपने को राइट ऑफ करना ही होता है। यस, फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज टू 6,000। 2 का मतलब नई वैल्यू, पुराना 4,000 रुपये का 2,000 रुपये से प्रोविजन बढ़ाना है, लॉस हो गया। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000 रुपये, 4,000 रुपये का है। अब आपके पास प्रोविजन कितना रहेगा 80,000 माइनस 6,000, ये 74,000 हो गया। फिक्स एसेट्स बी एप्रिशिएटेड बाई 10%। फिक्स एसेट्स को 10% से बढ़ानी है। फिक्स एसेट्स से 3 लाख रुपए की 30% से बढ़ाना प्रॉफिट। फिक्स एसेट्स होगी 3,30,000। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 80,000 एंड अमाउंट ड्यू टू पार्टनर। गुडविल 80,000, इनमें से कौन जा रहा है वाई डिसाइडेड टू रिटायर, वाई जा रहा है। ये वाई डिसाइड टू, वाई का शेयर कितना होगा 80,000 इंटू 3/8 वाई का शेयर होगा, ये हो गया 30,000। अब 30,000 ये तो हो गया सेक्रीफाइस
गेनिंग इनका यही रहेगा, यही इनका गेन हो जाएगा जब पूरा रिमेनिंग पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग और नया रेशो दोनों सेम होता है, तो वही उनका गेनिंग रेशियो बन जाता है। इसलिए इनका गेनिंग रेशियो होगा 3:2। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स एंड जेड। 3 2 5 6 5 30 18,000 और 12,000 बाई एक्स कैपिटल 18,000 बाई जेड कैपिटल 12,000 और इनके डेबिट कर देंगे टू वाई कैपिटल। एक्स में 18,000, वाई में 12,000, ये इनके डेबिट कर देंगे अपन। गुडविल का काम हो गया। अब इनका अपन प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं क्या है। टू कैपिटल अकाउंट कितने रुपए की 12 14 16,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। एक्स वाई जेड 8 6,000 6,000 और 4,000। यहाँ हो गया बाई रिवैल्यूएशन। अब इनका बैलेंस ले लेते हैं अपन। ये क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अपन। सबसे पहले वाई जा रहा है, वाई का बैलेंस लेते हैं अपन। 8 तो 10 6 16 4 1 7 3 10 11 12 8 तो 16 4 1 7 3 10 11 और 1,26,000 टू वाई लोन अकाउंट। कितना जाएगा 5 और 5 5 5 10 6 1 7 1 8 8 8 16 8 8 16 1 1 1 2 1,18,500 ये आपके पास में चला जाएगा उसके लोन अकाउंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई का लोन अकाउंट। मैं आपको लोन अकाउंट और बता देता हूँ वाई का। अपन यहाँ पे वाई का लोन अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर लोन अकाउंट, ये वाई का वाइज लोन अकाउंट बाई बैलेंस बीडी। वाई का लोन है 40,000। इसमें एक कैपिटल भी ट्रांसफर हो जाएगा, तो बाई वाई कैपिटल 1,18,500। अब इसका यह बैलेंस रह जाएगा 158,500। यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। और यहाँ पे ये वाई का लोन हो जाएगा 158,500। इस तरह से वाई का जो लोन में ट्रांसफ़र किया है वो पुराने लोन अकाउंट में ही ऐड कर देंगे। आपको दोबारा नया लोन अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन केस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो उसी में ऐड कर देते हैं अपन उसको। यस, अब इन दोनों के बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस सी डी 50 20 74 74,000 और ये आएंगे 136 74,000 और ये आएंगे 136 4 5 2 7 19 14 1 1 2 57,000 7 और 4 1 5 2 7 19 14 1 1 2 5 2 7 और इसका आएगा 136 5 और 5 5 और 5 10 6 1 7 8 8 16 0 1 1 2 1,10,000। इसका बैलेंस आया 1,10,500।
और दूसरे का बैलेंस आएगा आपके पास में 57,000। इस तरह से आपके पास में ये अब बचे हुए फिगर जो है पुरानी बैलेंस शीट से ले लेंगे। सन्डी क्रेडिटर्स 2,50,000, जनरल रिजर्व आएगा ही नहीं, इसमें पार्टनर्स लोन अकाउंट अपने लिख दिए अपन ने। इधर से कैश एट बैंक कोई चेंज नहीं है, 50,000 यूँ का आ जाएगा ये। बिल्स रिसीवेबल 60,000 रुपये। डेटर्स में नोट कर दिया अपन ने, स्टॉक हो गए आपके पास में, फिक्स एसेट्स हो गई आपके पास में, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब कुछ कंप्लीट हो गए। 4 2 6 5 4 और 2 6 4 5 11 7 18 19 3 22 2 6 लाख। यस, इस तरह से आपकी ये बैलेंस शीट टैलीड हो गई।